कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य एकविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरां शनैराश्वासयामास हनुमान हरियूथपः। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर यूथपति हनुमान जी ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम् अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम्। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति करने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। शोचसिकं शोच्यं दीनं दीनानुकंपसे कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन् बुबुधोपमे। तुम स्वयं शोचनीय हो, दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुल के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है। अंगदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिंतय। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भी भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। जानास्य नियतामेव
जानास्य नियतामेवं भूतानामगतिं गतिं तस्मात् शुभं हि कर्तव्यं पंडितेनेह लौकिकम। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। यस्मिन् हरि सहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दृष्टान्तमागतः। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाई जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके। यदयं न्यायदृष्टार्थः सामदान क्षमा परः गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमर्हसि। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपर्युक्त समय पर साम, दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सर्वे च हरिशार्दूलाः पुत्रश्चायं तवांगदः हर्यक्ष प्रतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर वे तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनाथ है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। ताविमौ शोक संतप्तौ शनै प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतोऽयं अंगदः सास्तु मेदिनी। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं राज्ञस्तत्क्रियतां सर्वं एष कालस्य निश्चयः। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बताया गया है तथा इस समय राजा वाली के पारलौकिक शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभिषिच्यताम् सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शान्तिमेष्यसि। वानर राज्य का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसन पीडिता अब्रवीदुत्तरं तारा
हनुमन्तमवस्थितम्। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपर्युक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली, अंगद प्रतिरूपाणाम पुत्राणामेकतः शतम् हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणं वजम्। अंगद के समान 100 पुत्र एक और अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। न चाहम हरिराज्यस्य प्रभवाम्यंगदस्य वा पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्वनन्तरः। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। न येषा बुद्धिरास्थेया हनुमन्नंगदं प्रति पिता हि बंधुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तमा। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। नहीं मम हरिराज संश्रयात् क्षमतरमस्ति परत्र चेहवा अभिमुखः तवीर सेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्। मेरे लिए वानर राज वाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की सैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 21 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।